उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। 5 चरणों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। जो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से जो 5वें चरण का भी अब तक मतदान हुआ है, 292 सीटों पर मतदान हो चुका है। 2 चरणों का मतदान बाकी है, छठा और सातवां। छठे चरण का मतदान 3 मार्च को होगा, 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को होगा। अभी तक हुए जो 5 चरणों में जो मतदान हुआ है, उसमें सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता और प्रत्याशियों ने पूरे दमखम के साथ, जोशो खरोश के साथ चुनाव प्रचार किया और अपने हक में जनता को करने की कोशिश की। इस बार क्या एक बार फिर से यूपी की जनता योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाएगी या परिवर्तन की लहर चलेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? बसपा का भविष्य इस चुनाव में क्या रहेगा? कांग्रेस क्या कमाल कर सकती है? और अपने तीखे बयानों के लिए मशहूर एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से चुनावी सभाओं में गरजे और उन्होंने अपने हक में वोटों को करने की कोशिश की, तो उनकी मेहनत क्या रंग लाती है? कितनी सीटें एमआईएम इस बार विधानसभा चुनाव में जीतने में कामयाब होती है? एमआईएम का जो हाल है इस बार विधानसभा चुनाव में, क्या बिहार जैसा होगा या स्थिति बंगाल जैसी रहेगी या कुछ और ज्यादा बेहतर नतीजे निकल करके भी सामने आएंगे? इसको लेकर के कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। बहरहाल सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरे जोशो खरोश के साथ प्रचार किया। सब अपनी अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त हैं, लेकिन कौन जीतेगा और शिकस्त किसको मिलेगी, किसके सिर पर कामयाबी का ताज सजेगा, इसका फैसला 10 मार्च को होने जा रहा है। बहरहाल 2 चरण के चुनाव होने बाकी हैं और जैसे जैसे 10 मार्च की तारीख करीब आ रही है, लोगों की धड़कनें तेज हो चली हैं और जगह जगह लोग चर्चा करते नजर आ रहे हैं। अपने अपने आंकड़ों के मुताबिक लोगों की अपनी अपनी राय है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किस सीट पर किसको कितना वोट मिला है, किसके पक्ष में कौन गया है, किस समाज का किस प्रत्याशी को कितना वोट गया है और कहां पर चुनाव में किसको जीत मिलने वाली है और कौन शिकस्त से रूबरू होने वाला है। इसको लेकर तमाम चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है और अब 2 चरण के जो चुनाव रह गए हैं, उसमें भी कई बड़े सियासी दिग्गजों में कांटे का मुकाबला है। योगी आदित्यनाथ भी एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव भी चुनावी जनसभाओं में एक से बढ़कर एक सियासी हमले कर रहे हैं। उधर एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी तकरीरें, भाषणों के लिए पूरी तरह से सियासी ज़मीन हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने भाषणों से जनता को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। मायावती की जनसभाएं बेहद कम रही हैं, लेकिन जहां जहां भी हुई हैं वहां पर उन्होंने अपनी जनसभा से जनता को बसपा के पक्ष में करने की कोशिश की है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी की सियासत में पूरी तरह से सक्रिय हैं और वो भी कांग्रेस के हक में माहौल बनाने का प्रयास कर रही हैं। इस बार चुनाव में जो आपने देखा तो एक से बढ़कर एक तीखे बयान भी नेताओं के सामने आए और हाँ, खास बात इस चुनाव में यह है कि इस चुनाव में अभी तक ये कहना कठिन नजर आ रहा है कि किसके सिर पर कामयाबी का ताज रखा जाएगा और विपक्ष में कौन कौन सी पार्टियां बैठेंगी। तो इसको लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन 10 मार्च करीब आ रहा है, तो बने रहिए हमारे साथ और कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।